मंडा गुरु चरण जिनाया गामा गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापची सो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बड़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का देश है। ये भव सागर है। ये मृत्युलोक है। ये प्रकृति का देश है। ये जड़ देश है। आपका घर तो सदगुरु के प्रकाश में है। आपका घर जो है चेतन देश में है। आपका घर जो है वहाँ है जहाँ से आप आए हैं। तो जहाँ वासी अइला हो, कबीर साहब बता रहे हैं आपको आपका घर कैसा है। तो जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा। जहाँ वासी अइला हो चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा। जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र हो वैश्यवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र हो वैश्यवा। मुगल पठान नहीं सैयद से खावा। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा,
अमर वही देशवा जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो। आदि ज्योति में ही गौरी गणेशवा जहाँ सियला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ सियला हो। आदि ज्योति में ही गौरी गणेशवा ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष हो मैं सवा जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो। कबीर साहब बता रहे हैं वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं पहुँची। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो। आदि अंत नहीं काल हो कलेशवा जहाँ सियला हो। वहाँ आदि अंत नहीं होता, वहाँ काल कलेश नहीं जाता, वहाँ काल कलेश है नहीं, वो तो सब इसी संसार में है। आदि अंत नहीं काल हो कलेशवा जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ सियला हो। तो कबीर साहब क्या कहते हैं? आदि अंत नहीं काल हो कलेशवा जहाँ सियला हो। जहाँ से आप आए हैं वहाँ जन्म मृत्यु नहीं होता है, वहाँ काल जाता ही नहीं। ये कबीर साहब की वाणी है। ये आज के हजारों वर्ष पहले की वाणी गाई गई है, ये आज भी गाई जा रही है। और जब तक धरती सूरज चांद रहेंगे तब तक ये भजन गाई जाएगी। आप भेद को समझो। तो आदि अंत नहीं काल हो कलेशवा जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ सियला हो। तो साहेब कबीर ले अइले संदेशवा। कबीर साहब वहाँ का संदेशा लाए हैं, चेतन देश का, अमरलोक का। इस धरती पर कोई नहीं हुआ है जो अमरलोक का संदेशा लाया हो। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। आदि अंत नहीं काल हो कलेशवा जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ सियला हो। तो साहेब कबीर ले अइले संदेशवा। सारे शब्द गही चलु वही देशवा जहाँ सी अइल हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। कबीर साहब कहते हैं कि सार शब्द का उपदेश ले लो और अपना देश में चलो। साहेब कबीर ले अइले संदेशवा। सारे शब्द गही चलु वही दिशवा जहाँ सी अइल हो।
अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो कबीर साहब ये भजन जो है बहुत पहले, आज के हजारों वर्ष पहले ये गाया था, आज भी गाई जा रही है और जब तक धरती रहेगी यही भजन गाया जाएगा, क्योंकि ये सदगुरु की अमर वाणियाँ हैं। अभी 100 साल हुआ, स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सखी कहवा भुलैलू ना, सखी हो कहवा भूललू ना, तेरे घट ही में सैया, सखी भूल रे हो गईलू ना, सखी हो भूल रे हो गईलू ना, माया मोहे भरमवा, सखी तू भूल रे हो गईलू ना, सखी हो भूले हो गईलू ना, माया मोहे भरमवा, सखी तू भूल रे हो गईलू ना। तो पीव माया संग जीवन बितायो, पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूल रे हो गईलू ना, माया मोहे भरमवा, सखी तू भूल रे हो गईलू ना। देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमवा पूजना, सखी हो भरमवा पूजना, सखी अंत होइबू पैया, तेरे घट ही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना। तो ईश्वर चैता महाप्रभु है, सखी हो शरण में आओ ना, सखी हो शरण में आओ ना। ईश्वर चैता महाप्रभु है, सखी हो शरण में आओ ना, तो ही सर्व फल सुख दिया, तेरे घट ही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना, सखी हो कहवा भुलैलू ना। ईश्वर चैता महाप्रभु है, सखी हो शरण में आओ ना, सखी हो शरण में आओ ना, तो ही सर्व फल सुख दिया, तेरे घट ही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना। इसी शरीर में ही है, बाहर नहीं जाना है आपको। अब एक संत है तो बोल रहे कि नहीं शून्य शिखर पर चलिए, शून्य शिखर पर चलिए। तो एक शून्य शिखर अंदर में भी है, बाहर वाला तो वहाँ है जहाँ आज लोग जा रहे हैं या कल जाएंगे। एक शून्य शिखर अंदर में भी है। जब जो स्वामी जी बोल रहे हैं, सखी कहवा भुलैलू ना, तेरे घट ही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना। तो घट ही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना। तो एक शून्य शिखर अंदर में भी है, नहीं तो स्वामी जी नहीं लिखते। वो तो बाहर वाला है जहाँ स्वामी जी रहें। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। आपके पास टाइम है, आप जाइए, वहाँ का भी दर्शन करके आइए। लेकिन अंदर में भी शून्य शिखर है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सखी हो कहवा भुलैलू ना, तेरे घट ही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना। तो ईश्वर चैता महाप्रभु है, सखी हो शरण में आओ ना, सखी हो शरण में आओ ना, तो ही सर्व फल सुख दिया, तेरे घट ही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना। तो कहें सदा फल घूंघट टालो, कहें सदा फल घूंघट टालो, सखी हो उलट के निरखो ना, सखी हो उलट के निरखो ना। पीव छवि झलकैया, तेरे घट ही में सैया, सखी
कहवा भुलैलू न सखी हो, कहवा भुलैलू न। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी इसी शरीर में ही है, आप भरम नहीं करना। स्वामी जी और जगह भी कह रहे हैं, बाहर बाहर खोजती अंदर की सुधि नाय, बाहर बाहर खोजती अंदर की सुधि नाय, अबिन सद्गुरु पाओ नहीं, भटकी मारो जग माय, बाहर बाहर खोजती अंदर की सुधि नाय, अबिन सद्गुरु पाओ नहीं, भटकी मारो जग माय। और भी स्वामी जी बोल रहे हैं, करना मुझको कुछ नहीं, करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर, करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर, अंतर में निज निज बरे, शब्द छटा झकी जोर। इसके अनुभवी संत जन इसी सभा में बैठे हुए हैं। बाहर बाहर खोजती अंदर की सुधि नाय, अबिन सद्गुरु पाओ नहीं, भटकी मारो जग माय। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर, अंतर में निज निज बरे, शब्द छटा झकी झोर। इसी शरीर में अंदर में अपने आप प्रकाशित है, बर रहा है, जल रहा है, ज्योति जल रही है, वह बराबर है। उसी को तो स्वामी जी देख करके आपको स्वर वेद में लिख रहे हैं, करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर, अंतर में निज निज बरे, शब्द छटा झकी जोर। और दूसरा लाइन में और कर रहे हैं, करना मुझको कुछ नहीं, अंत लगन दूरबीन, करना मुझको कुछ नहीं, अंत लगन दूरबीन, सुधरे चक्षु विवेक की, हंस संत परवीन, करना मुझको कुछ नहीं, अंत लगन दूरबीन, सुधरे चक्षु विवेक की, हंस संत परवीन। तो आपको जो है बाहर नहीं देखना है, अंदर में देखना है, अंदर में ही सब कुछ है। एही काया नगरी में रानी बाधविनिया, एही काया नगरी में रानी बाधविनिया, लोगवा धोवेले बिना साबुनन पानिया, एही काया नगरी में रानी बाधविनिया,
लोगवा धोवेले बिना साबुन न पानिया, एही काय नगरी में रानी वाधविनिया। एही काय नगरी में रानी सोनरिनिया, गहना गढ़ेले बिना सोनवन चानिया, एही काय नगरी में रानी सोनरिनिया। गहना गढ़ेले बिना सोनवन चनिया, एही काय नगरी में रानी वाधविनिया। एही काय नगरी में रानी बतलिनिया, तेलवा निकाले बिना कोल्हुअन घनिया, एही काय नगरी में रानी बतलिनिया। एही काय नगरी में रानी बतलिनिया, तेलवा निकाले बिना कोल्हुअन घनिया, एही काय नगरी में रानी सोनरिनिया। गहना गढ़ेले बिना सोनवन चनिया, एही काय नगरी में। तो ये सब आपको बूझना होगा। इसी सभा में जो संत लोग बैठे हुए हैं सब जानते हैं, आप ही नहीं जानते हो तो अब उसमें क्या किया जाए बताओ। सब कुछ गुरु के चरण में है। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। इस संसार नहीं जानता है कर्म फले चिर काल में, प्रेम सद्य फल दे। कर्म फले चिर काल में, प्रेम सद्य फल दे। ज्यों ज्यों प्रेम बढ़ाव है, त्यों त्यों सुख फल ले। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में सुख है और दुख है, आनंद नहीं है यहाँ। ये तो लोग कहते हैं कि सब आनंदमय है, आनंद है ही नहीं यहाँ। आनंद तो जो है चेतन देश में है, बराबर है, 24 घंटे हैं, रातों दिन है। उसको संत लोग जानते हैं। जो सदगुरु के जो है अनुभवी संत हैं वो जानते हैं। जब वहाँ मिलते हैं तो जल्दी छूटने का, जाने का मन नहीं होता है। जो भी संसार में आपको सुख है वो थोड़े देर के बाद मन उब जाएगा, औजा जाएंगे, बोर हो जाएंगे। लेकिन वो जो सुख है उसमें बोर नहीं होता है, उसमें लगे रहो, उसी में लगे रहो, समाये रहो, हटने का मन नहीं होता है। इसका अनुभवी संत जन जो है इसी सभा में बैठे हुए हैं। जो है जो स्वामी जी जिस सुख की चर्चा कर रहे हैं उस सुख में मन नहीं उबता है, उसी में मन समाते चला जाता है। आनंद 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 है। जो भी संसार का सुख है, बेटा का, बेटी का, पति का, पत्नी का, भाई का, बहन का, माता का, पिता का, इसमें थोड़ी देर के बाद उब जाएगा, बोर हो जाएगा, आघा जाएगा। लेकिन जो सद्गुरु का जो सुख है उसमें आघाता नहीं है, उसी में लगे रहो, लगे रहो, हटने का नाम ही नहीं। 24 घंटे, रातों दिन, उसमें से हटने का मन नहीं करेगा। इसके अनुभवी संत जन जो है इसी सभा में बैठे हुए हैं।
कौन आनंद अपूर्व है, कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। तो क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। तो वो चेतन सुख है। सद्गुरु के प्रकाश में आपको बोध होगा, और एक बार जब बोध हो जाएगा तो उसको भूलना नहीं है। वही सुख भुला गया है। अब एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि ये जीव बिना मतलब में जो है अझुराया हुआ है। यहाँ तो कहीं भी जाओ थोड़ी देर के बाद दुख हो जाता है। तो मैं बोला भाई जो है ना, आपको कहीं जाने का ज़रूरत क्या है? जब आपको मालूम चल गया कि सुख यहीं पर है तो वहीं पर रहा करिए। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अब एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि आप इतना बढ़िया बढ़िया काहे गाते हैं। तो मैं बोला भाई अब गुरु का चरण में तो ऐसे ही गाना बजाना रहता है। तो बोल रहे हैं कि नहीं, लगता है कि स्वामी जी आपके साथ ही हैं। मैं बोला स्वामी जी आपके साथ भी हैं। सब घट व्यापक साइया, सुनी सी जन कोय। सब घट व्यापक साइया, सुनी सी जन कोय। अबलियारी वही घट की, जे घट पर घट होय। ये तो कबीर साहब ने कहा। सब घट व्यापक साइया, सुनी सी जन कोय। बलियारी वही घट की, जे घट पर घट होय। तो ये बात तो कबीर साहब ने कहा। स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं। परमेश्वर जीव साथ है, परमेश्वर जीव साथ है। सब परमेश्वर जीव साथ है। अमित काल गई बीत, अनंत काल बीत गया। परमेश्वर जीव साथ है। ये स्वर वेद है। ये स्वर वेद की वाणी में बोल रहा हूँ। इसमें मेरा ये कोई सत्संग नहीं है भाई। सद्गुरु की वाणियों का मैं गुणगान करता हूँ बस, और मेरे पास कुछ नहीं है। तो परमेश्वर जीव साथ है। अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। तो सद्गुरु संग प्रीत के बगैर आपका सारे काम हो जाएगा। आप सद्गुरु से प्रेम करना सीख जाओ।
आप सद्गुरु से प्रेम करना सीख जाओ, आपको तुरंत काम हो जाएगा। ये मैं नहीं, सद्गुरु की वाणी कह रही है। चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आज पहली बार एक बात जरूर कहूँगा मैं, आप भेद को समझो। आज की जो है 45 साल 50 साल पहले जाओ, तो जो है एक जो है ज्योतिषी आए थे जो है, तो उन्होंने बोला जो है, बहुत बड़े ज्योतिषी थे जो है, मैंने अपना हाथ उनको दिखाया, तो उन्होंने कहा कि जो है नौकरी नहीं है आपके हाथ में। उस समय भी नौकरी नहीं मिलता था, आप भेद को समझो। तो जो है वो बोले कि नहीं नहीं जो है आप तो साधु हो जाएगा जो है, ऐसे ही बोले थे, नौकरी तो नहीं है, आप साधु हो जाएगा। ये सच्ची घटना है जो है, मैं किसी को बताया नहीं, आज बता रहा हूँ। तो फिर जो है संत जी मिले, तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने कुछ ऐसे भेद बताए कि अब मैं क्या कहूँ जो है, कह नहीं पाऊँगा। लेकिन देखिए उन्होंने बोला नौकरी वोकरी नहीं है, तो मैं नौकरी भी करके आ गया, रिटायर हो करके भी आ गया, आपका सामने सत्संग भी मैं सुना रहा हूँ। आप भेद को समझिए सद्गुरु की। तो चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। वो जो है उन्होंने बताया था कि जब सद्गुरु में प्रेम होने से सब कुछ हो जाता है। चारों फल गुरु चरण में आयामित फल पाए, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठान मुझसे आए। तो एक संत है जो है, देखिए प्रेम कई तरह से होता है, आपको हर प्रेम को बूझना पड़ेगा। पति पत्नी का प्रेम अलग है, संतों का प्रेम अलग है, सद्गुरु संग प्रीत वो अलग होती है। माता का प्रेम अलग, भाई का प्रेम अलग, बहन का प्रेम अलग, सब अलग अलग है। परिवार का प्रेम सुख अलग अलग है। तो संतों का प्रेम जो है वह सूरत से होता है। कबीर सूरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े जीत। कबीर सूरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। कबीर सूरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। जल में बसे
कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाके हृदय बसी, श्रोता ही के पास। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाके हृदय बसी, श्रोता ही के पास। ये सारा अनुभव का विषय है। ये आप भेद को समझिएगा। संत के हृदय में संत बसते हैं। ये कोई अनुभवी होगा, प्रेमी होगा गुरु का, वो न बूझेगा, सब नहीं बूझ पाएगा। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाके हृदय बसी, श्रोता ही के पास। ये कबीर साहब की वाणी है ये। और जब से उन्होंने एक बार गाया है, आज तक गाई जा रही है। और जब तक जो है सूरज चांद रहेगा, तब तक ये जो है दोहे गाए जाएंगे। आप भेद को समझिए। ये सब कबीर साहब की वाणियां हैं। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाके हृदय बसी, श्रोता ही के पास। तो कुमुदिनी रात में खिलती है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। देखो, दो होता है, एक कमल होता है और एक जो है कुमुदिनी होती है। कमल भी तालाब में रहता है और कुमुदिनी भी तालाब में रहती है। उसको स्त्री का स्वरूप माना गया है। आप भेद को समझो। आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना। जहाँ कमल जो है रहता है, जैसे ही सूर्य की लालिमा आती है, वो कमल जो है खिलखिला करके हंस पड़ता है, मुस्कुरा करके खिल जाता है। कुमुदिनी उससे नहीं खिलती है, क्योंकि उसका प्रेम सूरज से नहीं होता। कमल का प्रेम जो है सूरज से होता है। आप भेद को समझिए। तो जैसे ही जो है मतलब बड़ा तालाब हो, उसमें कमल जो है खिलता है। तो जैसे ही सूर्य की रोशनी जो है उसके ऊपर पड़ती है, वह जो है मतलब सूर्य का लालिमा जो आती है 7 बजे के आसपास जो है, तो उसके ऊपर जैसे पड़ता है, वो एकदम खिलखिला करके खिल जाता है, आनंदित हो जाता है, परमानंदित हो जाता है सूर्य के किरणों को पाने से ही जो है। वैसे ही सद्गुरु की किरण जो है जब आपके शरीर में आती है तो 8 चक्र खिल जाते हैं, अष्टकमल जो है खिल जाता है। अष्टकमल खिले बिना ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय, तब तक अंधा जीव है अंतर सूजन कोय। अभी कमल आपका नीचे की तरफ है, जैसे ही जो है सद्गुरु का प्रकाश पड़ेगा वह एकदम खिलखिला करके खिल जाएगा। अष्टकमल खिले बिना ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय, तब तक अंधा जीव है अंतर सूजन कोय। तो ऐसा मत सोचिएगा। बहुत से लोगों का कमल जो है खिल चुका है, उनको बोध नहीं है। जिसको सद्गुरु जो है सद्गुरु में प्रेम है, जो सत्संग में जुड़ता है, उसका तो खिल गया है। सीधे सीधे आप बुझ जाओ।
अब एक संत है तो वो बहुत परेशान है कि मेरा कमल खिला कि नहीं खिला। अरे जिसको गुरु से प्रेम हो गया तो वो तो खिल ही गया है, बिना खिले तो होगा ही नहीं। अष्टकमल खिले बिना ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय, तब तक अंधा जीव है अंतर सुजन कोय। तो जो है वह संत बोल रहे हैं कि हमारा तो कुछ पता ही नहीं चला, वो कब कमल खिलेगा, कब ऐसा होगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बिना कमल खिले आपको प्रेम होगा ही नहीं सदगुरु में। आप भेद को समझ जाओ। बहुत से लोगों का कब शादी हो जाता है, कब बच्चे हो गए, कब बड़े हो गए, कब पढ़ लिख करके नौकरी में चल गए, पता नहीं चाहूंगा। और कुछ लोगों का बड़े मुश्किल से शादी होता है और बड़े मुश्किल से बच्चे पैदा हो रहे हैं। वो सारी तो सब अलग अलग है ना, सबका संस्कार अलग अलग है। तो जैसे ही सूर्य की रोशनी जो है कमल पर पड़ी है, वो खिलखिला करके हंस करके मुस्कुराते हुए खिलाता है, आनंदित हो जाता है। और वही कमल जो है शाम को जो है जैसे ही सूर्य मतलब अस्त होने का होता है, वो धीरे धीरे जो है मुख उसका बंद हो जाता है। उसी में तो भंवरा फंस गया था, उसी में भंवरा फंस गया था। और दूसरे दिन हाथी ने आ करके उसको खा गई थी। वो भी तो घटना है जो है। उसी में जो है कमल जो है भंवरा जो है गया और वो जो है उसका रसपान लेने लग गया और उसी में आनंदित हो गया, भूल गया वो। और फिर सोचा कि अब मैं बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन वो निकल नहीं पाया। काल की गति ऐसी पड़ी कि जो है इतना आनंदित हो गया कि उसी में बेचारा समा गया और जो है उसकी पंखुड़ी बंद हो गई। उसके भी बहुत सारे दोहे हैं, आपको मालूम है। वर्तमान में आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज भी जो है उसके बारे में जो है कई बार जो है वो सुनाया है। भंवरा जो है कमल में जा करके बैठ जाता है और जो है आनंदित लेने रखता है और उसी में इतना मगन हो जाता है कि उसको सुधि नहीं रहती और जो है कमल जो है बंद हो जाता है, अंधेरा हो जाती है। अब वो सोचा कि कल मैं निकल जाऊंगा। वैसे ही ये संसार की गति है, कल भजन कर लूँगा, कल साधना कर लूँगा, ऐसे करते करते जीव जो है फिर जो है, यदि आपने अपना घर नहीं देखा तो फिर संसार में आना पड़ेगा आपको। ऐसे ही फिर माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा और फिर वहीं जो है फिर गुरु ढूंढना पड़ेगा। पर्ण टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले, प्रेम उर विश्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। तो कमल का हो गया। और एक कुमुदिनी होती है, कमल की पत्नी उसको बोल सकते हो, लेकिन उसका प्रेम चंद्रमा से होता है। जैसे ही चंद्रमा की रोशनी वो तालाब में आती है, वह कुमुदिनी जो है खिलखिला करके आनंदित हो करके हंस पड़ करके और चंद्रमा की तरफ उसका मुख हो जाता है। कमल का तो मैंने मतलब टीवी में देखा है और ऐसे तालाब में तो मैं गया नहीं, कभी देखा नहीं। लेकिन कुमुदिनी का तो मैं एकदम साक्षात देखा है। लखनऊ में एक हाथी पार्क है। आज के 30 साल पहले जाओ तो मैं भी गया था, थोड़ा जो है ना झामर झूमर, तो बच्चों के जो है साथ, बच्चे छोटे थे 5 साल 6 साल 7 साल के। तो हाथी पार्क चलना है, वो घूमने के लिए गए भाई। और शाम हो गई तो मैंने बोला अब चलो चलो भाई,
तो बच्चों आपको मालूम है, कोई झूला झूलेगा तो कोई कुछ करेगा, कभी दौड़ेगा, मानते हैं नहीं। अब एकदम अंधेरा हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा थोड़ा मतलब दिख रहा था, तो मैं ऐसे ही बैठे भाई, अब मैं सब छोड़ करके चुपचाप आ करके बेंच पर बैठ गया। पार्क में होता ही है। तो मैंने जो है वहाँ एक तालाब जैसा मतलब बनाया गया है वो, तो वहीं पर एक जो है ना टार्च जो है, बहुत बड़ा लाइट था जो है, तो मैंने उसको जो है बटन को ऐसे ही दबा दिया। अंधेरा है, हो रहा है, और मैं चुपचाप बैठा हूँ नाराज होकर के कि बच्चे लोग आएंगे तो मैं चलूँगा। तो थोड़ा अंधेरा हो रहा है, तो मैंने उसको बटन को दबा दिया। जैसे ही दबाया तो वहाँ कुमुदनी लगी हुई थी, तो मेरे सामने वो देखते देखते एकदम जो है खिलखिला गई, एकदम खिल गई। मैं तो बच्चों का इंतज़ार कर रहा हूँ, भाग करके मैं बैठ गया कि अब मैं कुछ नहीं करना है, अब तुम लोग बैठे रहो, जब आओगे तब मैं चलूँगा। तो जो है मैंने अंधेरा का वजह से उसको बटन को दबा दिया। अब दबाने से जो है वो कुमुदनी जो है खिलखिला करके आनंदित हो करके खिल गई। मैं तो सामने देख रहा हूँ। फिर मैंने उसको जो है फिर बटन बंद कर दिया। बटन बंद कर दिया तो वो थोड़ी देर में जो है मतलब 1-2 मिनट में वो भी बेचारी बंद हो गई। तो फिर मैंने जो है उसको दोबारा चालू किया तो फिर वो जो है 1 मिनट 2 मिनट के अंदर में फिर जो है वो खिलखिला करके मुस्कुरा दिया। तो जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाके हृदय बसी श्रोता ही के पास। तो उस समय ये सब दोहा नहीं याद था, ये तो बाद में सत्संग से जो है पता चला प्रेम होता क्या है। संतों का प्रेम सूरत से होता है। संत कभी अलग हो ही नहीं सकते। आपको लगता है वो संत उनकी बुराई करते हैं, वो संत उनकी बुराई करते हैं, ये सब अंदर में सारे मिले रहते हैं। ये आपको समझाने के लिए, बुझाने के लिए कोई नाराजगी दिखाता है। आप भेद को समझिए। संत के हृदय में संत बसते हैं, कभी अलग हो ही नहीं सकते। कहाँ जाएंगे बताओ? शब्द बिना नहीं संत है। अब ये स्वर भेद है। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। शब्द बिना नहीं संत है। जब तक गुरु का चरण पकड़ेगा नहीं तब तक संत होगा ही नहीं। तो गुरु का चरण पकड़ेंगे तो गुरु तो एक ही है। एक गुरु तीन लोक में, प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाश बाणी भने, कहीं आत्म उर्धार। मोहनाशी कर ज्ञानसी, जड़ता जीची तन दे, ताप छीण सुख शांति दे, जीवयापन करिले। तो हमें भी आप लोगों से ही बोध होता है, संतों से ही बोध होता है। आप प्रश्न खड़ी करोगे, आपके मनोभाव में जो आएगा वही मेरे में आएगा। जो है गुरु का चरण में रहने से, जो स्वामी जी जो कह रहे हैं, हम तुम हम एक हैं, हम तुम के देव, लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब का चुराह न भेव।
हम तुम हम एक हैं, हम तुम एके देव, लोहाय अग्नि स्वरूप भया, अब कछु राह न भेव। आपन रूप बनाइया, लोहाय अग्नि स्वरूप, सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। तो जे सुख बिना जीव शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। जे सुख बिना जीव शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोयन पाय। तो गुरु के चरण में एक एक तार देखने से अनुभव हो जाएगा। आप लोग जो है गुरु का चरण में एक तार देखा है, सुरति को टिकाना है वहां। एक तार चाटक लगे, नगनायन भव होय, झुकया काश भूमि मिले, तब क्या पावी सोय। स्वामी जी कह रहे हैं, शशि चकोर की रीति सी, शब्द में दृष्टि लगाय, गुरु प्रदेश सुरति गई, अनुभव गम्य न पाय। तो गुरु का चरण में एक तार देखो ना, एक तार लगातार टूट नहीं पड़नी चाहिए। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, शशि चकोर की रीति सी, शब्द में दृष्टि लगाव, गुरु प्रदेश सुरति गई, अनुभव गम्य न पाय। एक तार चाटक लगे, नगनायन भव होय, झुकया काश भूमि मिले, तब क्या पावे सोय। तो पपियाटी कही नाथ जी, सलभदी तनु नाश, ऐसी प्रीति जो संत की, दर्शन छठवां मास। तो गुरु के चरणों को एक तार पकड़ के रखो ना, सूरज से पकड़ना है। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारीना, शीलह सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारीना, शीलह सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसर हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो।
निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, निस दिन सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। अब एक संत आए तो बोल रहे हैं कि ऐसा देखने से 6 महीना में हो जाएगा। अरे मैं बोला, जब कबीर साहब कह रहे हैं कि हो जाएगा तो आपको डाउट कहाँ होता है? यदि ये नहीं होता तो संत लोग थोड़ा हो गाते इसको। सही चीज ही रहती है, टिकती है वही। तुलसी माता है तो तुलसी माता है, आज से नहीं है, जुगों जुगों से है, आने वाले जुगों जुगों तक तुलसी माता ही रहेगी। धरती माता है तो धरती माता ही रहेगी, वो गौ माता है तो गौ माता ही रहेगी। ऐसे थोड़ा बोला गया है, लोग अपनी माँ को माँ नहीं कहते हैं, ऐसे ऐसे क्या क्या लोग गाली दे देते हैं। आप भेद को समझो। और वो तो गौ माता है। बहुत सारी भेद की बातें हैं, ये आपको समझना पड़ेगा, बूझना पड़ेगा। तो निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। ये ऐसे नहीं भजन कही गई है, कबीर साहब ने गाया था और पहले भी गाई गई। हम लोग जब बच्चे थे तभी ये भजन गाई जाती थी, वो हमारे समझ में नहीं आता था, अब समझ में आता है। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। तो आपको सुरति को संभालना है गुरु के चरण में। जहाँ आपको उपदेश हुआ है वहाँ सुरत से उसको याद किया जाता है। देखो, जब हम संसार में, वही चेतना है, जब वो संसार में क्या है, खाना पीना नौकरी बिजनेस व्यापार जो है, झामर झूमर, वो सब मन का काम है। और वही मन जब गुरु के चरण में चलता है तो वह सुरति हो जाती है। 3 भूमियों तक वो मन ही मन रहता है, चौथी भूमि में जो है आत्मज्ञान का अनुभव हो जाता है। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग
कर रेख। इसी घोर कलयुग में इसी सभा में बैठे हुए हैं आत्मज्ञानी जो है संत जन भी हैं। वह स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, 20 साल का भी हो सकता है, 60 साल का भी हो सकता है, 100 साल का भी हो सकता है। और किसी को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो वाला भी है। उसको इतना पता है कि एक न एक जो है गुरु की कृपा जरूर होगी। ऐसे वाले हैं इसमें। ये सभी जो है कोयल के बच्चे हैं। ये बीज बिन सी नहीं तो जुगा हो ही अनंत। ऊंच नीच गृह जन्म ले बहुरी संत कसन। आप गुरु उपदेश जो ज्ञान बीज नहीं जाय। अदेव सदा फल समयी उदय हो ये फिर आय। तो हंसा चलू चलू निज देशवा। स्वामी जी बुला रहे हैं आपको। हंसा चलू चलू निज देशवा जावा पुरुष पुराना। और कबीर साहब क्या कहते हैं? हंसा लोक हमारे हो। अब 2 भजन साथ साथ सुनो और इसके समापन होने के बाद जो है मैं ख़त्म करूँगा। तो स्वामी जी कह रहे हैं हंसा चलू चलू निज देशवा जावा पुरुष पुराना। और कबीर साहब कह रहे हैं हंसा लोक हमारे हो। हंसा लोक हमारे हो। ताते अमृत फल सुख पैयो। हंसा लोक हमारे हो। ताते अमृत फल सुख पैयो। लोक हमारा अगम दूर है पार न पावे कोई। हंसा पार न पावे कोई। अत्याधीन होया जो कोई ताको दे बल खाई। हंसा ताको दे बल खाई। ये कबीर साहब कह रहे हैं लोक हमारा अगम दूर है पार न पावे कोई। हंसा पार न पावे कोई। कबीर साहब कह रहे हैं कि हमारे लोक में आना। हंसा लोक हमारे हो। ताते अमृत फल सुख पैयो। अमृत फल अमृत सुख मिलेगा। कबीर साहब बुला रहे हैं हंसा लोक हमारे हो। ताते अमृत फल सुख पैयो। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं लोक हमारा अगम दूर है पार न पावे कोई। हंसा पार न पावे कोई। कबीर साहब कह रहे हैं कि लोक हमारा अगम है, जाया नहीं जा सकता। वो लोक हमारा अगम दूर है, बहुत दूर है। पार न पावे कोई पार नहीं पा सकता है। अत्याधीन होय जो कोई ताको दे बल खाई। जो अति अधीन हो जाएगा मेरे पास तो मैं उसको लखा दूंगा। ये कबीर साहब कह रहे हैं और स्वामी जी भी वही बात कह रहे हैं।
अत्याधीन शरणागत आत्मसमर्पण कीन सद्गुरु सुकृत देवजी आपन मार्ग दीन आश्रम पर लीला किए बहुत बार बहुभात अजनया दीन निज जानी के शरणली दिए स्वात। ये स्वर वेद है, ये दोनों दोहे स्वर वेद के हैं। अत्याधीन शरणागत आत्मसमर्पण कीन सद्गुरु सुकृत देवजी आपन मार्ग दीन। ये स्वामी जी स्वर वेद में कह रहे हैं। और दूसरा दोहा भी स्वामी जी कह रहे हैं, आश्रम पर लीला किए बहुत बार बहुबात अजनया दीन निज जानी के शरण लिए दिए स्वात। तो स्वामी जी को दिया उन्होंने। तो यहाँ कबीर साहब भी कह रहे हैं, लोक हमारा अगम दूर है पार न पावे कोई अत्याधीन होय जो कोई ताको दे बल खाई हंसा ताको देव पहुँचाई मृत्यु लोकसी हंसायाई पुष्पदीप चल जाई अम्बुदीप में सुमिरन करियो तब वह लो दिखाई हंसा तब वह लो दिखाई माटी पिंड छूट जाएगा और यह शकल विकारा सुखार यश नान करोगे अजरय अमर हो जाई ना अजरय अमर हो जाई कह कबीर सुनो भैया हंसा न करो बधाई श्वेत सिंहासन बैठक दैया जुग जुगरा जकराई हंसा जुग जुगरा जकराई हंसा लोक हमारे हो ताते अमृत फल सुख पियो। ये कबीर साहब कह रहे हैं। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, हंसा चलू चलू निज देशवा हंसा चलू चलू निज देशवा जहाँ पुराना जहाँ पुरुष पुराना तो रात दिवस रवि सिंह नाही ज्योति जगमगाना हंसा चलू चलू निज देशवा जहाँ पुरुष पुराना तो बिना मेघ घटा घरावे बिना मेघ घटा घरावे अति दामिनी दम काना हो अति दामिनी दम काना हंसा चलू चलू निज देशवा जावा पुरुष पुराना अमी बूंद तावा झरियावे अमी बूंद तावा झरियावे पिया हो तृषा बुझाना पिया हो तृषा बुझाना तो कहें सदा फल परमानंदित कहें सदा फल परमानंदित वाही घर निर्वाणा वाही घर निर्वाणा हंसा चलू चलू निज देशवा जावा पुरुष पुराना। तो आए सदगुरु की
प्यारे प्यारे हंस हंसनी। बस यही रहता है, गाते रहो गाते रहो गाते रहो। छोड़ने में भी दुख होने लगता है। आप लोग लगता है कि ऊब जाता है, यहाँ तो छोड़ने का मन ही नहीं करता। सखी सुधिए उदित जहाँवासी आइलु जग माही। सखी सुधिए उदित जहाँवासी आइलु जग माही। चेतन रूप सब हंसा गति चेतन है भीष। सखी सुधिए उदिस जहाँवासी आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजे ज्योति सुंदर है केश। सखी सुधिए उदिस जहाँवासी आइलु जग माही। मन वांछित सुख भोगे मन वांछित सुख भोगे। दुख जामी नहीं लीस। सखी सुधिए उदिस जहाँवासी आइलु जग माही। तो मन वांछित सुख है यहाँ, जब तक मर्जी हो तब तक भोगो, जितना मर्जी है उतना भोगो, सुबह भोगो, हर पल हर क्षण है ये। संसार में बाधा होता है, पिया से मिलने के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, लेकिन यहाँ दिक्कत नहीं है। जब मर्जी हो तब मिलो, जैसे मर्जी हो तब मिलो, जहाँ तक मिलना है हमेशा। यहाँ छोड़ने का मन नहीं होता है, आघाता नहीं है ये। तो मन वांछित सुख भोगे दुख जामी नहीं लीस। सखी सुधिए उदिस जहाँवासी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समझावे फिर चलू हो वही दिस जहाँवासी आइलु जग माही। तो बराबर सुख है वो, 24 घंटे है, रातों दिन है, आज भी है, कल भी था और आने वाले जुगु जुगु में तक रहेगा ये। यही चेतन सुख है। इसके अनुभवी संत जन जो है इसी सभा में बैठे हुए हैं, कभी वो अलग होते ही नहीं, अलग होने का उसमें जगह ही नहीं है। इतना सुख जो है कहीं है नहीं संसार में। पति का सुख भी इतना नहीं है, पत्नी का सुख भी इतना नहीं है, वो तो क्षण के बाद जो है ख़त्म हो जाता है। लेकिन संतों का जो सुख है गुरु के चरण में है, और वो बराबर आनंदित रहते हैं 24 घंटे रातों दिन। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। ये भाई सब लोग ठंडा गया लग रहा है।